बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एवरीवन, माय नेम अब्दुल बासित। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने थ्योरेटिकल देखा था कि ये चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं। इस लेक्चर के अंदर हम इसको प्रोग्रामिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे कि एक्चुअल में डाटा टाइप्स क्या होती हैं, कितनी किस्म की होती हैं, इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, वाट एवर जो हमारे पास टुडे टॉपिक हैं हम उनको आज कवर करने वाले हैं, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर जिनका हमने डिस्कस किया था, जिक्र किया था। ओके, तो आइए चलते हैं, हम अभी अपना डेव सी प्लस प्लस ओपन करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम कम वक्त के अंदर ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स गोइंग टू स्टार्ट कोडिंग नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो हियर मैं अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अपना डेव सी प्लस प्लस ओपन करने वाला हूँ। डेव सी प्लस मेरे पास ये सामने पड़ा हुआ है। अगर आपके पास यहाँ पर नहीं है स्क्रीन के अंदर, तो मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया कैसे इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे जाएं, सर्च बार के अंदर अगर आपके पास इंस्टॉल्ड पड़ा है तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे डेव सी प्लस प्लस, तो आपके पास आ जाएगा और इंटर प्रेस करेंगे, आपके पास ये ओपन भी हो जाना चाहिए। तो हो जाएगा भी। ओके, सो दिस इज माय डेव सी प्लस प्लस इंटरफेस। तो ये मेरा इंटरफेस आ चुका है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हमारे पास अगला स्टेप क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो नई फाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते थे, हम यहाँ पर जाते थे फाइल के अंदर, न्यू पर, ओपन न्यू पर हम जैसे ही होवर करते थे हमारे पास एक सोर्स फाइल आती थी, उसके ऊपर क्लिक करते थे। आपको अगर सोर्स फाइल के साथ एक शॉर्टकट की नज़र आ रहा होगा, कंट्रोल प्लस एन, अगर आप कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल और एन प्रेस करेंगे, दोनों एक साथ प्रेस करेंगे, तो आपके पास न्यू फाइल फिर भी बन जाएगी। ओके, तो मैं फिलहाल यहाँ से बना रहा हूँ, तो अगली वीडियो के अंदर मैं कंट्रोल एन का यूज़ करूँगा। सो ओके, यहाँ पर मेरे पास ये आ चुका है। आपके थोड़ा मैं जूम करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आती हैं ऊपर, आपको पता है, यू नो अबाउट दैट, कि सबसे पहले हमारे पास क्या आती है ऊपर, हेडर फाइल आती है। हेडर फाइल को लिखने के लिए हम क्या कहते हैं, इंक्लूड हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ओके, एंड देन नीचे वाली लाइन में हम क्या लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। व्हाट इज दिस? हम इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हेडर फाइल्स के अंदर ब्रीफली हमने बहुत डीपली डिस्कस किया था। इसके अंदर हमने बहुत कुछ देखा था हेडर फाइल्स के अंदर। आप पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हैं जाके। अगर आपको हेडर फाइल्स का आइडिया नहीं है क्या होती हैं, आप पिछली वीडियो के अंदर जाके इसको देख कर आए। ओके, सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एंड मेन हमारे पास क्या होता है, एक मेन फंक्शन होता है जो हमारे पास सबसे पहले रन होता है। ये होता है हमारे पास सी प्लस प्लस का सिंपल सिंटैक्स। आप इसको फॉलो करें। ओके, अगर आप डायरेक्टली जंप करके इस वीडियो के अंदर आए हैं, आपको ये दोनों चीज़ें नहीं समझ आ रही है क्या है, तो आप पिछली वीडियो को देख कर आए। अगर नहीं आ रही तो चुप करके लिख दें। ये हमारे पास क्या होता है, सी प्लस प्लस का सिंटैक्स होता है। ओके, सबसे पहले हमने जो चीज डिस्कस करनी है वो है हमारे पास हेडर फाइल, सॉरी हेडर फाइल नहीं, सबसे पहले हमने जो चीज डिस्कस करनी है वो है हमारे पास वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स। ओके, डाटा टाइप्स क्या होती हैं? डाटा टाइप्स के अंदर अगर आप देखें, पहले चीज है डाटा एंड देन है टाइप्स। इन दोनों वर्ड्स को मिला के कहते हैं डाटा टाइप्स। तो आपको क्या समझ में आता है कि डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप अगर आप देखें तो दो वर्ड्स का मजमुआ है। डाटा का मतलब होता है रॉ फॉर्म में कोई भी चीज है, टाइप का मतलब होता है कि उस डाटा की टाइप क्या है। तो एक्चुअली में डाटा टाइप्स हमारे पास क्या करती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो डाटा की टाइप को बताते हैं कि भाई ये डाटा किस टाइप का है। किसको बताती हैं? कंपाइलर को बताती हैं। कंपाइलर फिर आगे कंप्यूटर को बताता है कि एक्चुअली में ये जो डाटा है ये किस किस्म का है। डाटा की किस्म को बताने के लिए हम यूज करते हैं डाटा टाइप्स का। आया कि वो डाटा न्यूमेरिक है, वो डाटा करैक्टर है, वो डाटा पॉइंट की फॉर्म में है, मीन के फ्लोट है। ठीक है, अब हम इस काम के लिए क्या करते हैं, डाटा टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके हो गया भाई? ओके ओके, अब डाटा टाइप्स हमारे पास तीन किस्म की होती हैं। एक होता है इंट, जिसको कहते हैं हम इंटीजर। एक होती है हमारे पास फ्लोट, जिसके अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यू तो एंटर करते हैं लेकिन पॉइंट वाली वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाती है, इसके अंदर नहीं होती।
ये टाइप है जिस वेरिएबल के साथ लगाई जाएगी वो वेरिएबल अपने अंदर पॉइंट वैल्यू वैल्यू को भी स्टोर करेगा। और तीसरी होती है हमारे पास करैक्टर। तो करैक्टर को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे बाद में, करैक्टर थोड़ा लंबा टॉपिक है। ये हमारे पास क्या करता है, कीबोर्ड के अंदर आपके पास जितने भी वर्ड हैं एक सिंगल आपके पास जो की है वो एक करैक्टर होता है। मैंने क्या बोला मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा इसके बारे में जब हम इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए अब हमारे पास तीन किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं। तो भाई इंटीजर का क्या काम है, सबसे पहले हम इंटीजर को डिस्कस करते हैं। इंटीजर का क्या काम है, इंटीजर को लिखते हैं ऐसे इंट, उसके बाद हमारे पास आता है वेरिएबल नेम एंड देन आपके पास आता है इक्वल टू का साइन एंड देन आपके पास आता है वैल्यू और आप सेमीकोलन। ये होता है हमारे पास सिंटैक्स वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का और साथ ही साथ में डाटा टाइप को लिखने का, ठीक है। ओके, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल हमारे पास इज लाइक अ कंटेनर समझ लें, कंटेनर समझ लें, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या स्टोर होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास स्टोर होती हैं वैल्यूज आके स्टोर होती हैं, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे जस्ट एक मिनट दें, मैं अपना एपिक पेन जरा यहाँ पर निकाल लूँ, आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके, सो जल्दी से ओपन हो जाओ एपिक पेन, तुम क्यों देर लगा रहे हो। ये हमारा ओपन हो चुका है एपिक पेन। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे पास ये क्या होती हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। मान लें कि ये मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर। ये जो कंटेनर है ना हमारे पास होल कंटेनर, इसको हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक हो गया जी, वेरिएबल। ओके, मेन के होल कंटेनर वेरिएबल है, यस। इसके अंदर हमारे पास आके क्या पड़ी होती हैं, वैल्यूज पड़ी होती हैं, वैल्यूज पड़ी होती हैं, वैल्यूज पड़ी होती हैं, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कभी हम एक वैल्यू को बीच में डालते हैं, ठीक है। ओके, अब एक वैल्यू को डालते हैं, कभी इसको निकाल देते हैं, फिर हम कोई दूसरी वैल्यू ले आते हैं, फिर हम कोई इसको निकालते हैं, फिर तीसरी वैल्यू ले आते हैं, इसके अंदर डालते हैं स्टोर कराने के लिए, ठीक है। इसका मतलब है कि वेरिएबल एक कंटेनर है जो अपने अंदर वैल्यूज को रखता है। यस, वेरिएबल एक कंटेनर है जो अपने अंदर वैल्यूज को स्टोर कराता है, उसको कहते हैं वेरिएबल। सही हो गया। अब ये कंटेनर की एक ना एक टाइप होती है कि भाई इस कंटेनर के अंदर किस टाइप का डाटा आएगा, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर किस टाइप की वैल्यू आ सकती है। इस कंटेनर की टाइप को हम डिस्कस करते हैं तो हम किस तरफ जाते हैं, हम डाटा टाइप की तरफ जाते हैं कि इस कंटेनर के हमारे पास डाटा टाइप कौन सी है। ओके, अब जो इस कंटेनर की टाइप होती है ना, हम उसको कहते हैं डाटा टाइप, ठीक है। कि वेरिएबल जो हमारे पास है, मतलब कि ये वेरिएबल है, कंटेनर को मैंने कहा एज अ वेरिएबल आप समझे, तो ये वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू किस टाइप की स्टोर होगी आप पहले बताते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंट, ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। ओके, सो अब अगर मैं आपको बताऊं तो इस कंटेनर के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, इंटीजर टाइप की स्टोर होगी वैल्यू। ओके, सो वेरिएबल क्या होता है, वो एक लाइक का कंटेनर होता है जो अपने अंदर वैल्यूज को स्टोर करता है और उस कंटेनर की एक डाटा टाइप होती है जो उस कंटेनर को बताती है कि तुम अपने अंदर कौन कौन सी वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक हो गया, समझ आ गई, परफेक्ट हो गया, कोई मसला परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, परफेक्ट। सो इंटीजर अब हमारे पास डाटा टाइप क्या कहती है। ओके, सो वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल का नेम, मतलब वेरिएबल का नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाचा लिख लो, ठीक है। ओके, या मामू लिख लो, या अपना नाम लिख लो, ठीक है, मतलब कुछ भी आप वेरिएबल के नेम लिख सकते हैं, इस पे कोई कंप्रोमाइज, सॉरी कोई डिस्कशन, कोई मतलब की रुकावट नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। आप वेरिएबल के नेम कोई भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। वैल्यू कौन सी जाएगी इसके अंदर, इंटीजर एक ऐसी डाटा टाइप है जो जस्ट वेरिएबल के साथ लग जाए। फिलहाल मैं वेरिएबल का नाम लिख लेता हूं बासित, मैं अपने नाम से लिख लेता हूं वेरिएबल का नाम, ठीक हो गया भाई। अब क्या हुआ, मेरी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, मेरी कंप्यूटर जो है कंप्यूटर, उसके अंदर मेमोरी है, मेमोरी के अंदर जाके मेरे पास एक जगह बन गई है, एक कंटेनर बन गया है, क्या, बासित नाम से। ओके, ओके परफेक्ट। वो कंटेनर कौन सा कंटेनर, उसने कितनी जगह घेरी है मेमोरी के अंदर, उसने घेरी हुई है 4 बाइट, 4 बाइट्स की जगह घेरी है कंटेनर के अंदर। इस बासित नाम के वेरिएबल ने 4 बाइट की जगह घेर ली है। ओके,
इस 4 बाइट की जगह के अंदर क्या जाएगा, जो मैं यहां पर लिखूंगा, जो मैं इसको असाइन करूंगा, जो मैं वेरिएबल के अंदर डालूंगा वो मैं इक्वल टू के बाद लिखूंगा। ठीक हो गया। तो वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर वैल्यूज कौन सी होती है अगर आपको पता हो तो, +1 से लेकर कहीं भी चले जाएं, -1 से लेकर नीचे कहीं भी चले जाएं, -2 -3 -4 -5 मतलब कहीं भी चले जाएं आप। ठीक है, मतलब कि इंटीजर वो टाइप होती है वेरिएबल की जो वेरिएबल के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नेचुरल नंबर को और नेगेटिव नेचुरल नंबर को हमारे पास क्या करती है, स्टोर कराती है। मीन के इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कराती है वेरिएबल के अंदर। ओके हो गया, परफेक्ट हो गया। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं 10। अब बासित के अंदर क्या पड़ा है, 10 पड़ा है, परफेक्ट, हर एक को पता है 10 पड़ा है। ठीक हो गया, ये तो हमारे पास हो गया वेरिएबल की कहानी। और एक मैंने आपको डाटा टाइप बता दी जो क्या है, इंटीजर। और ये जो डाटा टाइप है ना, ये इस वेरिएबल के अंदर जस्ट और जस्ट सिर्फ हमारे पास इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगी, ना पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करने देगी, ना ही हमारे पास वेरिएबल के अंदर कोई स्ट्रिंग स्टोर करने देगी। ओके, स्ट्रिंग क्या होती है जब हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग क्या होती है। अभी अगर स्ट्रिंग का तस्करा छेड़ दिया तो वीडियो लंबी हो सकती है। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास 2 फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका हमें जरूरत है, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज द आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन ये क्या बोला, आउटपुट का मतलब होता है कि आपको प्रोग्राम का सिला क्या मिला, प्रोग्राम जो आपने लिखा है उसका आंसर जो होता है ना, वो आपके पास कहलाती है आउटपुट। ठीक है, ओके। सो हमारे पास अगर हमने प्रोग्राम के अंदर जो कुछ कोड किया है तो यूजर, अब मैं इस्तेमाल करने वाला बंदा हूं, मान लेते हैं मैं इस्तेमाल करने वाला बंदा हूं, मुझे नहीं पता कि कोडिंग क्या होती है, तो मुझे जस्ट क्या दिया जाएगा, इंटरफेस दिया जाएगा, तुम ये यूज करो। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, रुक जाओ 1 मिनट। जैसे कि मेरे पास यहां पर अगर कोई साइट ओपन हुई है ये, ठीक है, मैं यूजर हूं, मुझे पता है और मुझे ये इंटरफेस दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं कैलेंडर मेरे पास सामने शो हो रहा है, डेट मुझे पता है क्या है, डे है। ठीक है, डे कौन सा है यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ईयर कौन सा है यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब इस ये जो आपके पास कार्ड सा नजर आ रहा है आपको, इस कैलेंडर के पीछे कोडिंग क्या हुई है ये मुझे नहीं पता। मतलब कि ये जो कार्ड है मेरे पास ये क्या है, ये एक आउटपुट है। ओके, अगर इसकी कोडिंग देखनी है तो वो कहां पे है, वो कोडर को पता है क्या कोड लिखा हुआ है, यूजर को नहीं पता होता कि कोड क्या है, यूजर को ये सिर्फ पता होता है कि आउटपुट क्या है। यूजर को पता है ना अब ये क्या काम करेगी। यहां से मैं कुछ वैल्यू डालूंगा, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं आगे चला जाऊंगा, और आगे भी यूजर को कोई इंटरफेस ही मिलेगा, ना कि इसको कोडिंग खोल के दे देगा। ठीक है, मतलब कि यूजर का कोडिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता, यूजर का जस्ट आउटपुट स्क्रीन के साथ ताल्लुक होता है। ये जो आउटपुट स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना, ये कोडिंग की आउटपुट है। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी कोडिंग दिखाऊं ना तो वो कहां पे है, मैं तो डेवलपर हूं, मुझे पता है कि इसकी कोडिंग कहां पे है। ओके, तो यहां पर अगर आपको दिखाऊं मैं, ये आपको जस्ट आपके लिए है, आपको मैं समझाना चाह रहा हूं एक्चुअली में आउटपुट क्या होती है। तो ये है इसकी सारी कोडिंग। ठीक है, ये इसकी कोडिंग है। ओके, अब डेवलपर को ये पता है, डेवलपर को ये पता है, ठीक है, लेकिन यूजर को ये नहीं पता ये क्या है, यूजर का ताल्लुक इसके साथ है ही नहीं। ठीक है, यूजर का ताल्लुक है तो सिर्फ और सिर्फ इस पॉपअप के साथ है जो आपको शो हो रहा है। ओके, तो ये पॉपअप जो होता है ना हमारे पास, ये हमारे पास कहलाती है आउटपुट। ओके, आई थिंक सो कि मैंने बहुत डिटेल के अंदर आपको बता दिया आउटपुट हमारे पास क्या होती है, जो आपकी कोडिंग की कोड करते हैं, कोड करने के बाद जो आंसर होता है उसको अगर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, आउटपुट कहलाती है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास C++ के अंदर कौन सा ऐसा फंक्शन है, कौन सी ऐसी चीज है जो आउटपुट स्क्रीन दिखाती है, वो है हमारे पास सी आउट। ठीक है, इसको लिखने का सिंटैक्स है सी आउट, और 2 लेस देन के साइन डालते हैं, उसके बाद आप ये 2 स्ट्रिंग डालते हैं। इसको हम कहते हैं डबल स्ट्रिंग भी कह लेते हैं, या हम इसको कहते हैं डबल कोट भी कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर आप जो कुछ लिखोगे वो आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो होगा। ठीक है, ओके, कैसे लिखेंगे, जैसे यहां पे लिखता हूं मैं हेलो। ठीक है, हेलो, अब ये मुझे शो होगा, हाँ भाई होगा। ठीक है, चलाऊंगा कैसे, आ जाओ, ये एग्जीक्यूट का नजर आ रहा है बटन आपको, यस, इसके ऊपर क्लिक करना, यहां पे देखो कंपाइल एंड रन। कंपाइल रन में क्या फर्क है देखेंगे, ये हम देखते हैं पहले कंपाइल एंड रन। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक ब्लैक स्क्रीन शो होगी। उससे पहले ये कह रहा है
कि ये आपने जो प्रोग्राम लिखा है इसको पहले आप सेव करो अपने कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक फाइल बनेगी और वो जाएगी कंप्यूटर के पास, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको आउटपुट पे दिखाई देगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे सेव किया मैंने, ये कह रहा है रेडियस नाम से सेव है, तो ये खैर है कोई बात नहीं, उसको ओवरराइट कर लो, इसको सेव कर दो, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब आपके पास आउटपुट स्क्रीन आएगी, देखना अभी ब्लैक कलर की। देखा यहां पे क्या लिखा हुआ है, हेलो लिखो, हेलो, ठीक है। इसका मतलब है कि सेव्ड एक ऐसा फंक्शन है जो आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ लिख के देता है। जो आपके पास ब्लैक क्या है, आउटपुट स्क्रीन है, इसको कहते हैं कंसोल स्क्रीन, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, कंसोल होता है, ठीक है। अब ये आउटपुट स्क्रीन है, इसके ऊपर अब मुझे शो किसने करवाया, फंक्शन ने आउटपुट, वो हमारे पास क्या है, सी आउट है। ओके, तो यूजर का इसके साथ ताल्लुक है, यस, यूजर का ताल्लुक होगा इसके साथ, ठीक है। यूजर ये यूज करेगा, ना कि कोडिंग करेगा, ठीक है। तो हम आउटपुट किसके लिए शो करवाते हैं, यूजर के लिए शो करवाते हैं, जिसको हम प्रोग्राम बना के दे रहे हैं कि वो इस्तेमाल करेगा, तो वो उसको क्या चीज नजर आएगी, उसको सिर्फ आउटपुट नजर आएगी, ठीक है। और कोडिंग कोडर के लिए होती है, लाइक आपके लिए, ठीक है। ओके, अब अच्छा, अब हेलो, यस, आर कुछ और लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, क्या, हैशटैग डाल लो और साथ मेरा नाम लिख लो, बासित, अपना नाम लिख लो, जो दिल है लिख लो, ठीक है। लेकिन अब आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, आप जैसे ही F11 अपने कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, ये आपके पास प्रोग्राम कंपाइल एंड रन होगा, उसके बाद आपके पास आउटपुट आएगी, हैशटैग बासित। ओके, तो ये आउटपुट के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, सी आउट। ओके, अगर मैं सी आउट नहीं लिखता तो प्रोग्राम चलेगा, यस प्रोग्राम तो चलेगा, प्रोग्राम तो चलेगा, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आएगी, ये बहुत ज्यादा आउटपुट कुछ नहीं आएगी, ठीक है। देख लेते हैं आउटपुट कुछ आएगी या नहीं आएगी। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि आउटपुट के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन यूज होता है, सी आउट यूज होता है अगर हमने कुछ आउटपुट डिस्प्ले करानी है कंसोल स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो फिर ये क्या है, ये जो प्रोसेस आफ्टर इतना सेकंड, ये कंपाइलर का एक अपना आउटपुट, जो कंपाइलर कंपाइल करता है वो बताता है कि उसने कितने टाइम में कंपाइल किया, ये उसकी अपनी आउटपुट है, इससे हमें कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है, ठीक है। हमारी आउटपुट कहाँ होगी, जो हम सी आउट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ओके, सी आउट नहीं था तो ऊपर हमारे पास जो लाइन नजर आ रही है, तीन ये डॉटेड लाइन जो आपको नजर आ रही है, इससे ऊपर ऊपर हमारी आउटपुट होती है, ठीक है। तो हमारी अभी कोई आउटपुट नहीं है प्रोग्राम की, ठीक है। ओके, अब अगर मुझे वेरिएबल को डिस्प्ले कराना तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल्स को, नो, वेरिएबल तो डिस्प्ले ही नहीं होता, ठीक है। वेरिएबल डिस्प्ले नहीं होता तो फिर क्या होता है, अभी हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लिखो सी आउट, ठीक है, सी आउट, और उसके अंदर आप लिख लो बासित, बासित नाम का एक वेरिएबल, यस, इसको लिखो। तो क्या ख्याल है, क्या चीज डिस्प्ले होगी, आउटपुट पे क्या आएगा, बासित आएगा या 10 आएगा, मैं कहता हूं 10 आएगा, क्यों, सुनो मेरी बात, गौर से सुनना। जब भी हम वेरिएबल को लिखते हैं ना, वेरिएबल को आउटपुट कराते हैं, आउटपुट करवाते हैं, ठीक है। जब हम वेरिएबल को आउटपुट कराते हैं तो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होती है, ना कि वेरिएबल। ओके, वेरिएबल को जब हम आउटपुट करवाते हैं या आउटपुट के अंदर लिखते हैं तो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होती है, ना कि वेरिएबल डिस्प्ले होता है। समझ आ गई, ओके हो गया, परफेक्ट हो गया, ठीक हो गया भाई। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, वेरिएबल का नेम लिखा जो कि क्या मेरे पास सी आउट है, सॉरी जो कि क्या मेरे पास बासित है। और किसके अंदर लिखा मैंने, आउटपुट फंक्शन के अंदर लिखा। ये मेरे पास एक फंक्शन है या एक ऑब्जेक्ट है जो मेरे पास क्या करता है, जो हमारे पास इसको डिस्प्ले कराता है, किसको, आउटपुट को डिस्प्ले कराता है। ओके, ये मेरे पास क्या है, सी आउट मैंने यूज किया आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए, इसके अंदर मैंने क्या लिखा, बासित। और बासित के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है, तो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन की क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और रन करके चेक करते हैं, रन किया हम लोगों ने और यहां पर आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको 10 नजर आएगा। देखा हमारी आउटपुट किधर है, डॉटेड लाइन से ऊपर ऊपर, वो क्या है, 10। ओके, गुड, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हमें कुछ और डिस्प्ले कराना है तो आप ये लिख के कुछ और डिस्प्ले करा दो, हेलो बासित हाउ आर यू। मतलब कि आपको कुछ भी अगर डिस्प्ले कराना है तो आप इन डबल कोट्स के अंदर लिखोगे। अगर आपको
वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है तो आप डबल कोट्स के अंदर फिर नहीं लिखोगे, फिर आप डायरेक्ट उसका नेम लिखोगे। ठीक है, आप डायरेक्ट उसका नेम लिखोगे वेरिएबल का। ओके, अब क्या, अब भी डिस्प्ले होगा। अच्छा, अगर हम चाहते हैं आप एक खूबसूरत सी आउटपुट लिखें तो वो कैसे लिखेंगे? देखो, मैं चाहता हूं कि ये बासित है, इसको अभी नहीं आना चाहिए, अभी जो मैंने लिखा था वो आ गया। ठीक है, डबल स्ट्रिंग के अंदर जो मैंने हेलो बासित हाउ आर यू, ठीक है, इसके बाद मेरे पास क्या आना चाहिए? मेरे पास आना चाहिए 10। तो ये कैसे आएगा? तो अगर आपको कोई भी नया काम शुरू करना है तो उससे पहले आपको ये डबल लेस देन का साइन डालना पड़ेगा। अब नया काम क्या है हमारे पास? वेरिएबल डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डबल कोट चाहिए। डबल कोट के बाद आप वेरिएबल का नेम लिख लो, कोई भी नई वैल्यू ऐड करोगे डबल कोट डाल दो बस, और कुछ भी नहीं। सॉरी, कोई भी आप नई वैल्यू या कोई भी आप नई आउटपुट ऐड करना चाहते हो एक ही सी आउट के अंदर, तो आप वहां पे क्या करो? डबल लेस देन का साइन डालो और अगली वैल्यू लिख दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सबसे पहले यहाँ तक तो मेरी एक आउटपुट डिस्प्ले हो रही थी जो कि क्या करेगी? हेलो बासित हाउ आर यू। और जो दूसरी चीज मैंने ऐड की वो क्या? 10 है, और 10 ऐड किया मतलब कि ये वेरिएबल है, ये एक नई चीज है। ठीक है, इसको मैं किसके आगे लिखूंगा? डबल लेस देन का साइन डाल के फिर मैं लिखूंगा बासित। ठीक है, अब क्या दिखा देगा मुझे? आउटपुट पे देखते हैं क्या आता है, जल्दी से आउटपुट आ जाए। हेलो बासित हाउ आर यू 10। ठीक हो गया। ओके, अगर मैं ये चाहता हूं, अगर ये मैं चाहता हूं कि जो बासित है ये नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ दिखाई दे, एक तो मेरे पास ये है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं \n। ओके, ये क्या करेगा? जहां पर आप \n डालते हैं ना, उससे आगे जितने भी वर्ड या जो कुछ भी लिखा होता है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं 10 नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा। यस, नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा। देखिए, चेक कर लेते हैं, जल्दी से चल जा भाई। ओके, अभी इसको मैंने रन किया है, अभी ये रन होगा, बासित को नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, मतलब कि 10 को देखा, 10 नेक्स्ट लाइन गया। ओके, तो हमें अगर किसी चीज को नेक्स्ट लाइन के अंदर भेजना है तो \n यूज करेंगे। यस, ओके हो गया, परफेक्ट हो गया। अगर मैं चाहता हूं योर एज इज, जो मेरी लिखी है वो क्या मेरी, अगर मैं चाहता हूं योर एज इज 10, मतलब कि मैंने लिखा योर एज इज बासित, इसका क्या मतलब है? बासित के अंदर क्या आएगा? बासित की जगह पे डिस्प्ले होगा 10, मतलब कि यहां पर क्या होगा? 10 डिस्प्ले होगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, इज के बाद 10 डिस्प्ले होगा। सही हो गया, तो \n है। यस, इसका मतलब इसके बाद जो कुछ लिखा है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाएगा, ये इतना पार्ट। यस, अभी मैं आपको डिस्प्ले करा के दिखाता हूँ, 1 मिनट, जल्दी से आउटपुट आनी चाहिए। देखा, योर एज इज 10। ओके, परफेक्ट। आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी, एंड आई होप कि कोई इशू नहीं रहा होगा या कोई भी ऐसा डाउट आपके दिमाग में नहीं रहा होगा कि हम कैसे और क्यों लिखते हैं सी आउट। ठीक है, ओके, तो सी आउट मतलब कि आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास एक और फंक्शन भी होता है, उसका नाम होता है सी एरर। सी एरर क्या ये भी आउटपुट डिस्प्ले कराता है? यस, ये भी आउटपुट डिस्प्ले कराता है। तो रन करें, रन करते हैं भाई, तो क्या ये भी आउटपुट ऐसे डिस्प्ले कराएगा? देखते हैं। देखा, हेलो बासित हाउ आर यू, योर एज इज 10। ओके, तो सी आउट भी आपके पास, हमारे पास होता है यूज आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए, और सी एरर भी हमारे पास यूज होता है आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक हो गया जी। एक और भी होता है, एक और भी होता है, एक और भी होता है, वो क्या है? सी लॉग। क्या ये भी आउटपुट डिस्प्ले कराता है? यस, ये भी आउटपुट डिस्प्ले कराता है सी प्लस प्लस के अंदर। अभी आप लोग देख लेना, ये भी आउटपुट डिस्प्ले कराएगा, मतलब कि सी आउट, सी एरर एंड देन सी लॉग, ये तीनों आपके पास फंक्शंस होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर जो आपके पास आउटपुट को डिस्प्ले कराते हैं। आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे सी लॉग करें, चाहे सी एरर करें, चाहे सी आउट करें, लेकिन हर लोग, सारे लोग सी आउट का यूज करते हैं। ठीक है, सी एरर का क्या अपना एक मतलब कि ये यूजर मतलब कि प्रोग्रामर को समझने के लिए है कि जहां पर अगर मैं एरर को डिस्प्ले कराना चाहता हूं ना, तो वहां पर मैं सी एरर फंक्शन का यूज कर लूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं सी आउट से भी काम चला लूंगा। ठीक है, जुगाड़ी लोग हैं हम लोग, पाकिस्तानी हैं। ओके, सी आउट ठीक हो गया। दो फंक्शन मैंने एक्स्ट्रा बता दिए,
बताने वाली चीज़ तो नहीं थी, चलें कोई नहीं बताएगा आपको। और ठीक है, कोडिंग पढ़ने में मज़ा ही नहीं है अगर कोडिंग समझ में ना आए। हम्म तो आएगी भी नहीं, पहली 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 दफ़ा आपको आएगी भी नहीं, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और डाटा टाइप होती है, मेरा ख्याल है कि इसको मुझे मिटा देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक और मसला क्या, वो ये है, अब यहाँ पर आप देखें चार आपके पास नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, एरर आएगा। क्यों? हर वेरिएबल या किसी भी सी आउट जो आप चीज करा रहे हैं, उससे पहले जस्ट दो ही लेस देन के साइन होने चाहिए, ज्यादा नहीं, दो ही। अभी क्या आएगा, एरर आएगा, देखना, रन करता हूं, एरर आएगा। कहां पे आया, दो के बाद आया। भाई भाई ओनली टू होने चाहिए, तुमने कितने डाले हैं, चार डाले हुए हैं, तो भाई दो को हटाओ ना, ठीक है। अब अगर आपको मैं दिखाऊं, अब मेरा पास चल जाएगा, अब 10 आ जाएगा, यू नो अबाउट दैट वेरी वेल। देखा, 10 आ गया। ओके, अब कहाँ चलते हैं, अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये इंटीजर है डाटा टाइप, जो सिर्फ जिस वेरिएबल के साथ लग जाए तो उस वेरिएबल के अंदर हमारे पास जस्ट और जस्ट इंटीजर वैल्यू स्टोर होती हैं। जी हाँ, इंटीजर वैल्यू स्टोर होती हैं, ठीक है। -10 भी डिस्प्ले होगा, हाँ, -10 भी इंटीजर वैल्यू है। अभी अगर चलाऊं मैं इसको, अब बासत के अंदर क्या है, -10 है, और -10 आउटपुट स्क्रीन पर आना चाहिए, और आएगा भी। देखा, -10 आ गया, ठीक हो गया। अगर मैं पॉइंट वाली वैल्यू को ऐड करूं तो क्या करेगा, देखें, बासत नाम का एक वेरिएबल है जिसके साथ डाटा टाइप क्या लगी है, इंटीजर लगी है, जो कि इस वेरिएबल को बता रही है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू को ऐड करना है, पॉइंट वाली वैल्यू को नहीं ऐड करना। तो ये क्या करेगा, बासत नाम का वेरिएबल अपने अंदर पॉइंट से पहले वाली जितनी भी वैल्यू होंगे उसको स्टोर करा लेगा, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को स्किप कर देगा, हटा देगा, अंदर ही नहीं आने देगा, ठीक है। अभी भी क्या डिस्प्ले होगा, मुझे 10 डिस्प्ले होगा, हालांकि इसके अंदर मैंने भेजा क्या है, 10.89, तो ये 89 को भूल जाएगा और 10 को कहेगा तुम आ जाओ, ठीक है। और 10 कहाँ चला जाएगा, बासत के अंदर चला जाएगा। बासत क्या है, मेमोरी के अंदर एक कंटेनर है जिसके अंदर जाके ये 10 स्टोर हो जाएगा, और वहां से फिर ये सी आउट उसको फैच करके लाएगा, और सी आउट के अंदर बासत है, मतलब बासत नाम का कंटेनर, और कंटेनर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सी आउट, वो फैच करके लाएगा, मुझे डिस्प्ले कराएगा। और अगर आप अभी देखें तो आपको ये 10 अभी भी डिस्प्ले होगा, लेकिन 0.89 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डाटा टाइप मेरे क्या क्या है, इंटीजर है। इंटीजर एक टाइप होती है जो बताती है कि वेरिएबल के अंदर किस किस्म का डाटा आएगा। तो इंटीजर डाटा टाइप किसकी है, इंटीजर की डाटा टाइप है ना इंट, तो इंटीजर की डाटा टाइप अगर इंट है तो इस वेरिएबल के अंदर फिर किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर होगा। ओके, नोट अ पॉइंट या डेसिमल वैल्यू स्टोर होगी। अगर मुझे 10.89 को शो कराना है तो इंटीजर हटा के फ्लोट लगा लो। फ्लोट एक ऐसी डाटा टाइप है जो वेरिएबल के साथ लगाई जाए वो वेरिएबल अपने अंदर पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करना शुरू कर देता है। अच्छा, अब बात के अंदर क्या आएगा, 10.89 आएगा। आई एम 100% श्योर कि यही आना चाहिए, 10.89 आया, ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया, समझ आ गई भाई। ओके, अब एक डाटा टाइप रहेगी जो कि हमारे पास क्या है, करैक्टर। करैक्टर क्या होता है, आगे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, करैक्टर की डाटा टाइप को लिखने का सिंटैक्स क्या है, CHAR, करैक्टर। और करैक्टर होता क्या है, अगर आपके दिमाग में कुछ है करैक्टर के बारे में, करैक्टर कहते हैं, करैक्टर एक वर्ड को, करैक्टर एक वर्ड भी नहीं होता, करैक्टर एक अल्फाज को कहते हैं, एक अल्फाज को कहते हैं, ठीक है। अब हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड के अंदर अगर आप नजर दोहराएं तो हर एक की मतलब कि हर एक बटन एक करैक्टर है, ठीक है, हर एक चीज एक करैक्टर है। ओके, तो करैक्टर को लिखते कैसे हैं, करैक्टर को लिखने का एक सिंटैक्स है, उसको डालते हैं सिंगल कोट, सिंगल कोट के अंदर जस्ट एक ही वैल्यू डालते हैं, एक ही वैल्यू डालते हैं, ठीक है। आप कुछ भी डालेंगे, लेट्स के मैं 6 डालता हूं, अब ये 6 नंबर नहीं है, ये 6 करैक्टर है, ठीक हो गया। बासत के अंदर 6 शुरू स्टार्ट में, सॉरी 6 हमारे पास यहां पर आएगा, यस आएगा, देखना अभी। तो फिर फर्क क्या हुआ इंटीजर और करैक्टर में, अभी आपको मैं फर्क दिखाता हूं। 6 आ गया, ये 6 नंबर नहीं है, 6 करैक्टर है। मतलब कि नंबर क्या होता है, नंबर वो होता है जिसके अंदर दूसरी चीज ऐड करो तो वो ऐड हो जाए। व्हाट आर यू सेइंग, मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि अभी आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ, सुनना मेरी बात। एक और करैक्टर वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, कौन सा ले लेता हूँ मैं, उसका नाम कुछ भी रख देता हूँ, एस ले लेता हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू सिंगल कोट डाला, इसका नाम मैं लेता हूँ 5, ठीक है। ओके, मैं क्या करता हूँ, बासित और एस को ऐड करता हूँ, दोनों को प्लस करता हूँ। तो बासित तो ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है, मैं डालता हूँ प्लस और साथ लिखता हूँ एस। मुझे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, बासित में क्या पड़ा हुआ है, देखो देखो बासित में क्या पड़ा हुआ है 6, फिर मैंने क्या डाला प्लस, एस में क्या पड़ा हुआ है, एस, एस क्या है, ये वेरिएबल, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है 5, 5, आंसर क्या आना चाहिए 11, और 11 मुझे कहां दिखाना चाहिए, सी आउट। सी आउट फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा, जो आंसर होगा वो शो करवाएगा। लेकिन मैं कहता हूं 11 नहीं आएगा, अच्छा तो फिर क्या आएगा, देखते हैं अभी। नहीं, 109 आया, 107 आया, ये क्यों आया, 107 कैसे आ गया, ये हमारे पास क्या मान रहा है, इसको करेक्टर मान रहा है, और करेक्टर हमारे पास क्या होता है, नंबर नहीं होता, इसलिए ये उलट पुलट वैल्यू को डिस्प्ले करा रहा है। ओके, डिस्प्ले कराएगा, लेकिन उलट पुलट वैल्यू डिस्प्ले कराएगा 107। भाई 107 क्या है, 6 जमा 5 107 तो नहीं बनता, ठीक है। इसलिए हमारे पास जहां पर इसने उल्टी वैल्यू डिस्प्ले करा दिया। ओके, करेक्टर और नंबर के अंदर आपको डिफरेंस समझ आया या नहीं आया। ओके, तो इंटीजर के अंदर आप नंबर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन करेक्टर के अंदर आप हर वर्ड को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये डाल देता हूं, इसको फिलहाल हटा देते हैं। तो आपके कीबोर्ड के अंदर हर एक की क्या है, एक करेक्टर है, एक करेक्टर है, ठीक है। ओके, बासित, ठीक है। अब मेरे पास ये डिस्प्ले हो जाएगा, जो मैंने है ए वो लिखा है, एस्टेरिक किसको कहते हैं, ये देखा आपके पास, ये हमारे पास हो गया @ जिसको कहते हैं, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पे हैश लिखता हूँ तो क्या हैश आ जाएगा, यस हैश आ जाएगा, क्यों, कीबोर्ड के अंदर हर वर्ड क्या है, एक करेक्टर है, और करेक्टर क्या करता है, अपने करेक्टर वाली वैल्यू को स्टोर करता है, हैश आ जाएगा। ओके, परसेंटेज डालूं, परसेंटेज आ जाएगा, यस आ जाएगा, परसेंटेज भी आ जाएगा, एंड भी आ जाएगा, मतलब कि आप कुछ भी लिखे ना वो इसके अंदर आ जाएगा, प्लस भी आ जाएगा, जैसा आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर हमारे पास प्लस भी डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन के अंदर, तो होना भी चाहिए भाई, क्यों नहीं हुआ। तो आपके पास यहाँ पर आउटपुट भी क्या आ जाएगी, यहाँ पे प्लस आपके पास आ जाएगा। और भाई क्या हो गया मेरे कंप्यूटर को, व्हाट इज दिस, देखा आपके पास ये क्या आ गया, आपके पास आ गया हमारे पास प्लस का साइन भी आपको नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास आ चुका है। ओके परफेक्ट, तो करेक्टर की समझ आ गई, इंटीजर की समझ आ गई, फ्लोट की समझ आ गई। ओके, करेक्टर थोड़ा मैंने दिमाग मारा, अगर आपको समझ अभी भी नहीं आया तो प्लीज डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। करेक्टर मतलब कि आपके अंदर कीबोर्ड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है सारा, क्या हमारे पास करेक्टर, अगर मैं यहाँ पर 2 वैल्यू डाल दूँ, ये भी साथ डाल दूँ, तो मेरे पास प्लस डिस्प्ले होगा, ये नहीं डिस्प्ले होगा, क्यों, करेक्टर हमेशा एक वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करता है, एक वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करता है। देखते हैं अभी क्या मेरी बात सच है, होना तो ऐसे चाहिए, देखा, एक वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करता है, जो कि एंड में ये वैल्यू वो आएगी, बाकी आपके पास डिस्प्ले नहीं होगी। उसने क्या किया, इन दोनों को छोड़ के जो आखिर में वैल्यू है ना, उसको क्या कर दिया, डिस्प्ले करा दिया। ओके, अब आगे क्या करना चाहिए, लेट्स के मैं ये डालता हूँ, ये अब क्या डिस्प्ले होगा, ये हमारे पास परसेंटेज डिस्प्ले होगा, क्यों, क्योंकि क्या करता है हमारे पास करेक्टर, क्या करता है सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर करता है, वो राइट साइड से स्टोर करना शुरू करता है, ठीक है। तो राइट साइड में क्या है, सबसे पहले हमारे पास परसेंटेज का साइन, परसेंटेज का साइन है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, अब अगर रन करें तो अब मेरे पास बासित के अंदर क्या आएगा, परसेंटेज आएगा, हम्म, परसेंटेज आ गया, ठीक हो गया। ओके परफेक्ट, सही हो गया। अब हमारे पास एक चीज आती है, दैट इज सी इन। अरे भाई सी इन क्या है, डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक होता है आउटपुट, एक होती है इनपुट। तो इनपुट क्या होती है, जो हम वो ब्लैक स्क्रीन आपको नजर आ रही थी, अगर हम वहां से कुछ टाइप करते हैं ना, तो वो इनपुट कहलाती है।
समझ आई कोई नहीं आई? कौन सी ब्लैक स्क्रीन? ये वाली ब्लैक स्क्रीन जो अभी आपको दिखाई देगी। अगर ये ब्लैक स्क्रीन में से अगर यहाँ पर हम कुछ आउटपुट ऐसे जो कुछ एंटर करते हैं, यहाँ से कुछ चीज एंटर करते हैं ना, वो हमारे पास कहलाती है इनपुट। ओके, इसका मतलब है यहां से जो चीज एंटर करेगा वो यूजर होगा, तो यूजर जो वैल्यू देगा वो कहलाती है इनपुट। तो यूजर तो यहां से वैल्यू दे देगा, फिर हमें प्रोग्राम के अंदर कैसे वैल्यू मिलेंगी कि यूजर ने क्या डाला क्या नहीं डाला। उसके लिए हमारे पास आया एक फंक्शन जो हमारे पास कहलाता है सी इन। ओके, सी इन, उसको लिखने का स्टाइल सिंटैक्स क्या है? ये सी इन लिखते हैं, उसके बाद डबल ग्रेटर का साइन होता है, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल का नेम आता है और बस ये हमारे पास सेमीकोलन आ जाता है। बस ये इसका लिखने का सिंटैक्स है। ओके, इसका मतलब है कि सी इन को लिखने के लिए वेरिएबल को होना लाजमी है। यस, वेरिएबल को होना लाजमी है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर सबसे पहले करते हैं हम, इंट लिखते हैं, उसके बाद हम कोई भी नाम लिख लेते हैं वेरिएबल की, जैसे कि सम लिख लेते हैं, और इसको मैं कुछ भी असाइन नहीं करता, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ऐसे ही छोड़ देता हूँ। इसका क्या मतलब है? एक कंटेनर मैंने बना के छोड़ दिया, मतलब कि एक मेमोरी के अंदर मेरा एक कंटेनर बन गया है जो अभी पड़ा हुआ है, उसके अंदर अभी कुछ नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। एक खाली कंटेनर है जिसके अंदर अभी कुछ नहीं पड़ा, ठीक है। और मैंने क्या नीचे लिखा सी इन, मतलब कि इनपुट लेनी है अगली लाइन, अगली लाइन पे क्या लेनी है? इनपुट लेनी है। और जो वैल्यू आएगी वो कहाँ स्टोर करवानी है? वो यहां पे लिखूंगा सम के अंदर स्टोर करानी है, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगी। ओके, अब यूजर ने क्या एंटर करना है उसको बताना भी तो है यूजर को। उसके लिए क्या हम यूज करते हैं? सी आउट। सी आउट क्या एंटर करना है? योर एज। ठीक हो गया। ये किस लिए लिखा मैंने? जो इस्तेमाल कर रहा है मेरा प्रोग्राम या मेरा जो ये एप्लीकेशन जो मैं बनाऊंगा, वो जो इस्तेमाल कर रहा है यूजर उसके लिए है। वो देखेगा इसको, ठीक है, उसको दिखाई देगा योर एज। भाई अपनी एज एंटर करो, क्योंकि वो तो नहीं जानता कोडिंग को, वो सिर्फ आउटपुट स्क्रीन देखता है। ओके, तो उसको क्या नजर आएगा? योर एज। वो क्या एंटर करेगा? योर एज एंटर करेगा, ठीक है। देखते हैं, इसके बाद हम वर्किंग को समझते हैं। सी एन और सी आउट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आपको ये दोनों समझ नहीं आए तो इसका मतलब है आपकी कोडिंग बेकार, ठीक है। योर एज, अब यूजर समझ जाएगा जहां पर मैंने अपनी एज एंटर करनी है। यूजर एंटर करता है 26, सही हो गया। अब ये 26 कहां पर गया? 26 हमारे पास कहां गया भाई? जो 26 हमने वहां से एंटर किया वो आया यहां सम के अंदर। सम नाम का हमारे पास एक कंटेनर था मेमोरी के अंदर जो जगह बना के बैठा हुआ है। तो जो जहां वहां से ब्लैक स्क्रीन से जो यूजर डालेगा वैल्यू, वो इस सम वाले कंटेनर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। ओके, परफेक्ट, सही हो गया। समझ आई कोई नहीं? आ गई। आई होप कि आपको आ रही होगी मेरी समझ, ठीक है। मैंने 26 डाला, जैसे इंटर प्रेस करता हूं तो 26 मेरा कहां चला गया? सम के अंदर चला गया। सम, सम, वेयर इज द सम? यहां पे है सम। ओके, सम के अंदर चला गया, यस सम के अंदर चला गया मेरा 26। ओके, अगर मैं यहां पर सी आउट कराऊं सम को, तो क्या सम नजर आएगा मुझे? आना तो चाहिए, आना चाहिए ना, यस आना चाहिए। अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करूं, एग्जीक्यूट करके खाली मैं रन करता हूं, खाली मैं रन करता हूं, कंपाइल नहीं करता, रन करता हूं। योर एज कहता है अपनी एज डालो, मैं डालता हूं फिर 26। अब 26 कहां जाएगा? सम के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये वाला सम आउटपुट पे क्यों नहीं आया? मैंने खाली रन किया था, कंपाइल एंड रन नहीं किया। खाली रन क्या करता है? जो आपका पुराना वाला कोड होता है ना, उसी को बार बार रन करता रहता है। जो आपने नया लिखा है ना, कंपाइलर उसको पढ़ेगा तो इसको कंप्यूटर को बताएगा ना कि आगे भी सी आउट डला हुआ है। खाली रन जब आप यूज करते हैं, या आपके पास एरर आ सकता है, खाली रन आप जब यूज करते हैं तो आपके पास जो पुराना वाला कोड होता है वही रन होता रहता है, वही बार बार रन होता रहता है, ठीक है। और जब आप कंपाइल एंड रन करते हैं, जो आपने नई लाइन लिखी है उसको भी कंपाइल करके फिर सारे को रन करता है, ठीक है। ये फर्क है कंपाइल एंड रन के अंदर। ओके, अब क्या आएगा? अब मुझे 26 जो भी मैं डालूंगा वैल्यू वो मुझे डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं डालता हूँ 28, मतलब सॉरी 28 चलो 18 डाल देते हैं। 18 कहाँ गया? सम के अंदर। और नीचे मैंने क्या लिखा था? सी आउट सम, मतलब कि सम के अंदर जो है वो निकालो भी बाहर।
और अगली लाइन पे आपको सी आउट भी दिखाई देगा 18। ठीक हो गया, समझ आ गई। सी इन फंक्शन वी स्टोर वैल्यू, ओके, किसकी, जो यूजर डालेगा उसकी वैल्यू स्टोर करता है, एक वेरिएबल इसके अंदर लिखते हैं, उसके अंदर स्टोर कर देता है वैल्यू को, ओके। फिर हम उस वेरिएबल को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सही हो गया। वेरिएबल बनाते क्यों, वैल्यू को स्टोर करने के लिए, अपने अंदर वैल्यू को डालने के लिए, ठीक है। एक कंटेनर बन जाता है, कंटेनर के अंदर बस वैल्यू आती है, फिर निकाल दो, फिर नहीं डाल दो, फिर आ दो, फिर नहीं डाल दो, ठीक है, ओके, परफेक्ट। इस तरह से हम क्या करते हैं, यूजर से सी इन मतलब कि इनपुट लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं और सी इन के साथ कैसे खेलें, ठीक है। मैं चाहता हूं कि एक और सी आउट करते हैं और यूजर को कहते हैं कि भाई भाई तूने अपनी एज डाल दी, और साथ ही साथ में तू ऐसे करना, योर हाइट भी डाल, अपनी हाइट भी यहाँ पे एंटर कर, ठीक है। और साथ थोड़ा अच्छा करने के लिए इसको यूं मैं डाल देता हूँ, और सेमी कोलन डाल लाजमी डालना वरना एरर आएगा, ठीक है। ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन चलती है, ठीक है। तो जहाँ पे एरर आता है ये आपको एरर डिस्प्ले करा देती है। तो सी इन लिखूंगा और डबल ग्रेटर का साइन डालूंगा, और यहाँ पर लिखने के लिए मेरे पास कोई ना कोई वेरिएबल भी होना चाहिए, और वेरिएबल फिर मैं एक बनाऊंगा। और अगर एक लाइन पे आप एक वेरिएबल, एक से ज़्यादा वेरिएबल बनाना चाहते हो तो आप कैसे बनाएंगे, वरना मुझे फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। एंट कोई भी वेरिएबल का नाम लेता हूँ, एच ले लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर सी इन के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, एच। अब क्या होगा, अब जो यूज़र अपनी हाइट डालेगा ना, तो कहाँ पे जाएगी, एच के अंदर जाएगी, ओके। इसके अंदर मैं आपको एक फॉल्ट दिखाता हूँ, एक फॉल्ट दिखाता हूँ, ये आस्ते आस्ते आपकी लॉजिक भी बनाता जाऊंगा, लॉजिक कैसे बनती है, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, कंपाइलर चलेगा, सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर आएगा, ठीक है, एक वेरिएबल बनाएगा, मतलब कंटेनर बनाएगा, एक मेमोरी के अंदर एक कंटेनर बनाएगा जिसके अंदर सम, जिसको नाम दे देगा। दूसरी लाइन फिर एक और कंटेनर बनाएगा मेमोरी के अंदर। अब मेमोरी के अंदर दो कंटेनर बन चुके हैं, इनके अंदर कुछ पड़ा नहीं हुआ, दोनों खाली है, मतलब कि दो घर बन चुके हैं मेमोरी के अंदर, दोनों के दोनों खाली है, ठीक है। तीसरी लाइन पे हमारे पास उसको सी आउट नजर आएगा, वो जो कुछ लिखा होगा उसको डिस्प्ले करा देगा। चौथी लाइन के अंदर वो क्या करेगा कि उसको नजर आएगा सी इन, मतलब कि अब कुछ ना कुछ यूजर से लेना है, ठीक है। तो यूजर कुछ ना कुछ डालेगा, ठीक है, वो डालेगा, वो कहाँ जाएगा, सम के अंदर जाएगा। और जो सम है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे आउटपुट भी हो जाएगा, तुम्हारी एज कितनी है, वो जो डालेगा वो उसको सामने नजर भी आ जाएगी, ठीक है। फिर अगली लाइन पे एक और सी आउट उसको नजर आएगा, योर हाइट, और वो क्या करेगा, अपनी हाइट एंटर करेगा। वो हाइट कहाँ जाएगी, हाइट वाली जो वैल्यू होगी वो एच के अंदर आएगी, ठीक है, ओके। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी हाइट भी उससे दिखाई दे, एच, ठीक है, ओके। अब इसको रन करते हैं, F11 दबो, ठक रन हो जाना चाहिए, ठीक है। योर एज, अपनी एज डालो भाई, ठीक है, 35 डाल दो भाई, ओके। 35 देखा, आपको डिस्प्ले भी हो गया नीचे। फिर कहता है योर हाइट, अपनी हाइट भी डालो, हाइट डाल दो भाई, मतलब के 7 फुट 7 आपको नीचे डिस्प्ले भी हो गया, ओके। ये तो बड़ी अजीब आउटपुट आ रही है। योर एज 35, वो 35 नीचे वाली लाइन में, योर एज 75 7 और 7 फिर नीचे वाली लाइन में, मतलब ये क्या चक्कर है भाई। नीचे वाली लाइन में आ रहा है, चलो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो अगले में लिखे योर हाइट, ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए ना। ये 35 के साथ क्या कर रहे हैं, तो चुप करके क्या लगाओ, तुम चाहते हो कि योर हाइट नेक्स्ट लाइन में आए, तो योर हाइट से पहले क्या लगा दो, \n लगा दो, ठीक हो गया भाई। अब डिस्प्ले कराओ इसको, अब आएगा योर एज, भाई अपनी एज डालो, तुम डालोगे 17 साल, 17 आ जाएगी। अब देखा योर हाइट नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक हो गया। अपनी हाइट कितनी है, 8 फुट, 8 आपको नजर आ गया। अब कई बंदे हैं जिनकी हाइट है 8 पॉइंट कुछ। अब मैंने सी आउट क्या कराया हुआ है, एच, और एच की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। अगर यूजर डाल देता है 8.7, उसका क्या मतलब है कि उसकी हाइट कितनी है, 8.7, कितनी है भाई, लेट्स सपोज एग्जांपल हम ले रहे हैं 8.7 वो डाल देता है। तो एच की डाटा टाइप क्या है, वो 8.7, सॉरी सबसे पहले 8.7 जाएगा कहाँ, एच के अंदर, एच के अंदर आएगा ना, और एच के अंदर क्या आएगा, 8.7। और एच की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, मतलब कि वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को क्या करेगा, खत्म कर देगा, और पॉइंट से पहली वाली वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर देगा, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर यूजर से हाइट लेनी है तो
वो यूजर पॉइंट में वैल्यू को डाल सकता है, तो पॉइंट वाली वैल्यू तो मेरे पास स्टोर नहीं होंगी क्योंकि डाटा टाइप का इंटीजर है। मुझे डाटा टाइप क्या रखनी पड़ेगी, फ्लोट रखनी पड़ेगी, ताकि मेरे पास हाइट इंटीजर में नहीं बल्कि फ्लोट में स्टोर हो। ओके, अब अगर मैं आपको दिखाऊं, आउटपुट दिखाऊं, तो क्या होगा, पहले वो कहेगा अपनी एज डालो, मैं डालता हूँ 45 साल भाई, अपनी हाइट डालो 8.98, मेरी इतनी फीट हाइट है 8.98। अगर इंटीजर में रखता उसकी डाटा टाइप तो खाली मुझे 8 डिस्प्ले होता, 98 ना डिस्प्ले होता। ओके, तो सी इन के साथ भी खेला हमने, सी आउट के साथ भी खेला, ठीक है, और डिटेल के अंदर देखा, तो ये आपका कुछ कुछ तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी। आई होप कि कुछ ना कुछ समझ आई होगी। सी इन क्या होता, सी इन काम कैसे करता है, कहाँ से वैल्यू जंप करके कहाँ जाते हैं, कैसे डाटा टाइप लिखते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। और एक अब लास्ट हमारे पास चीज रह गई जो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। अब ये क्या बोला भाई, कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखने का सिंटैक्स है वेरिएबल और डाटा टाइप से पहले आप एक वर्ड लिखते हैं कॉन्स्ट नाम का, बस ये आपके पास क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। और जब आप किसी भी चीज को कांस्टेंट बना देते हैं ना, इसका मतलब उसको आप जिंदगी भर तब्दील नहीं कर सकते, जिंदगी भर तब्दील नहीं कर सकते। तो व्हाट इज इट मीन, इसका मतलब ये है कि सम के अंदर मैं डालता हूँ 10, ठीक है, ओके, इसका मतलब 10 हमारे पास क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया, क्यों, मैंने पहले बता दिया कांस्टेंट है। मतलब ये लाइन क्या बन गई, कांस्टेंट बन गई। मैं इस सम के अंदर अब कुछ और स्टोर नहीं करवा सकता, जैसे कि देखना अभी मैं सी आउट कराता हूं सम, ठीक होगा, सी आउट कराता हूं 10 आएगा, मुझे पता, आपको पता 10 आएगा। फिर कॉन्स्ट लिखने से हुआ क्या, कॉन्स्ट लिखने से ये हुआ कि ये जो हमारे पास सम नाम का वेरिएबल था ना, इसके अंदर आप कोई भी दूसरी वैल्यू एंटर नहीं कर सकते सवाए 10 के। ओहो, ये तो हमारे पास गड़बड़ हो गई भाई। सही है, इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू अगर हमें कांस्टेंट रखनी होगी तो उसके साथ हम कॉन्स्ट लगाएंगे। यस, कोई भी वैल्यू आपको कांस्टेंट अगर रखनी है उसके आप साथ क्या लगाओगे, कांस्टेंट लगा दोगे। ओके, एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात, मैं कहता हूं सम के अंदर 20 आ जाए तो क्या आ जाएगा, एरर देगा। क्यों, क्योंकि सम क्या बन चुका है, कांस्टेंट बन चुका है, आप इसको तब्दील करके कुछ और नहीं डाल सकते, ठीक है। अब सम क्या है, कंटेनर है मेमोरी के अंदर, उस कंटेनर के अंदर जो डाल दिया ना वो सारी जिंदगी उसके अंदर वही पड़ा रहेगा। उसके अंदर आप कंटेनर के अंदर कुछ और चीज नहीं डाल सकते, उसको हटा के दूसरी चीज नहीं डाल सकते कंटेनर के अंदर, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं समझा देता हूँ, सुनो। ये क्या बन गया, लेट्स सपोज ये कंटेनर है और कंटेनर क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। अब लेट्स सपोज मेरे पास दो चीजें, एक ये है और एक ये 2 है, ठीक है, बहुत बुरी राइटिंग है मेरी, ठीक, एक ये 2 है और एक ये 3 है, मान लेते हैं 3 है। और मैं इसके अंदर जो मेरे पास है, इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कंटेनर अभी खाली हो चुका है, कंटेनर के अंदर मैं लाना चाहता हूं 3। ओके, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इस 3 को उठा के मैं यहां पे ले आता हूं, लेट्स सपोज ये हमारे पास 3 इसके अंदर स्टोर हो चुका है, ठीक होगा भाई। तो भाई 3 लगे, हाँ भाई लग रहा है 3, बस ठीक है, समझो बात को समझो, कीड़े मत निकालना एग्जाम्पल में, ठीक है, बात को समझना। ये हमारे पास क्या है, 3 इस कंटेनर के अंदर स्टोर हो चुका है, कंटेनर का नाम क्या है, सम। सम नाम का एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब 3 क्या बन चुका है, कांस्टेंट बन चुका है, कांस्टेंट बन चुका है। मतलब कि इस जो हमारे पास ये हमारे पास जो कंटेनर है सम नाम का, ये जो घर बना हुआ है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक घर बना हुआ है, इसको सारी जिंदगी इस 10 के नाम कर दिया जाएगा। मतलब इसके अंदर सिर्फ 10 रह सकता है और आप इसके अंदर किसी को नहीं ला सकते, ठीक हो गया, बात समझ आ गई। ओके, अब अगर मैं इसके अंदर 20 लाना चाहता हूं सम के अंदर तो नहीं आ सकता, ठीक, अगर मैं कौन हटा दूं, अब सम के अंदर क्या आएगा, 20। यस, आई बिलीव कि 20 आएगा, मुझे 100% श्योर हूं कि 20 आएगा। क्यों, ये क्या हुआ, अब तो ये कांस्टेंट नहीं है ना, अब तो ये चेंज हो सकता है ना, कभी 10, मैंने आपको क्या कहा, वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर आप किस चीज को ऐड कर सकते हैं, फिर उसको हटा के दूसरी चीज भी ला सकते हैं, फिर उसको हटा के तीसरी चीज भी ला सकते हैं।
आप जब उस वेरिएबल को कांस्टेंट बना देते हैं ना, फिर आप उसके नाम एक ही चीज कर देते हैं, वो कभी जिंदगी में आप बाद में उसको तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। अगर मैं सम को नीचे जाके 30 कर दूं, इसका क्या मतलब है कि अब सम के अंदर 20 निकल के 30 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब सम के अंदर, सॉरी, ओके ओके, कोई मसला नहीं, कल कंपाइल करो बस तुम, 30 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब हम वेरिएबल को कांस्टेंट बना देते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट बना देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बना दिया, इसको कांस्टेंट बना दिया। जब हम वेरिएबल को कांस्टेंट बना देते हैं ना, तो फिर हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम इज इक्वल 20, ये एरर देगा, कहेगा "ओ भाई कौन सी दुनिया में रहते हो, ये तो मेरा घर है"। सम 10 कहेगा ये सम जो है ना वो मेरा घर है, और 20 तू किधर आ रहा है, 30 तू तू तो दूसरी बात है, मैं 20 को नहीं आने देता, तो 30 कहां से आएगा। ठीक है, इस सम के अंदर अब 10 क्या बन चुका है, कांस्टेंट बन चुका है। सम हमारे पास एक वेरिएबल है, एक कंटेनर है, जो क्या बन चुका है, कंटेनर बन चुका है, सॉरी कांस्टेंट बन चुका है। ये अब अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की वैल्यू को स्टोर करवा के रखेगा, दुनिया की दूसरी कोई भी वैल्यू उसके अंदर स्टोर नहीं हो सकती। अब अगर मैं सम के अंदर दोबारा 10 भी स्टोर कराऊं ना, तो वो कहेगा नहीं भाई, एक दफा जो तूने लिखा है ना वो ही लिखा रहेगा। ठीक है, देखा, वो कह रहा है नहीं, तू कुछ भी नहीं ला सकता, दूसरी तू चीज ला ही नहीं सकता सम के अंदर, मतलब कि सम को अब तू सारी जिंदगी ना छेड़। हाँ, अगर खाली तुम्हें 10 चाहिए ना, तो सम को यूज करता जा, ना कि सम के अंदर कोई चीज और डाल। ठीक हो गया, मेरी बात समझ में आ गई। ओके, परफेक्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इस उसके बाद हम क्या करते हैं, एक आपके लिए टास्क बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो जो हमने पढ़ा, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, समझ आया होगा, और मैंने मेहनत की थोड़ी आपको समझाने की। अगर आपको अब भी समझ नहीं आता, आई एम रियली सॉरी। ओके, तो उसके बाद अगर मैं आपको कुछ टास्क दूं, तो मेरे लिए नहीं बल्कि प्लीज अपने लिए आप ये काम करिएगा, मेरे लिए नहीं। ठीक है, अपने लिए, अपने लिए ईमानदारी के साथ आपको अपना फ्यूचर बनाना है, तो अपने फ्यूचर के लिए आप एक टास्क करिएगा। वो टास्क क्या है, आप वेरिएबल्स को यूज करिएगा, फ्लोट्स के अंदर विदाउट पॉइंट की वैल्यू स्टोर करा के देखिएगा क्या वो स्टोर करता है या नहीं करता। मैंने आपको बताया, जो कुछ बताया वो ठीक है या नहीं ठीक, इंटीजर क्यों नहीं कर रहा, ये सारी मैंने डिस्कशन आपके साथ कर दी है। लेकिन आप अपने तौर पर ना इसको ना इस्तेमाल करें। इस लेक्चर को आप एक दफा नहीं समझ आए, दूसरी दफा सुने, दूसरी दफा नहीं समझ आए, तीसरी दफा सुने, भाई कहीं ना कहीं तो समझ आएगी ना। ठीक है, अगर आपको समझ आ गई है वन टू एंड, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक्स माय चैनल। ओके।